हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 27 अप्रैल 2025। आज की जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मैं डेली लाता हूँ ऐसे 10 से 15 क्वेश्चंस, तो उनको आप डेली सॉल्व करिए और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 27 अप्रैल 2025 को कौन सा क्या दिन है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए विश्व थायराइड दिवस, बी विश्व मलेरिया दिवस, सी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक दिवस, डी विश्व पृथ्वी दिवस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व मलेरिया दिवस। 27 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना, इसके उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना। मलेरिया हर साल लाखों लोगों की जान लेती है। इस दिन लक्ष्य बीमारी को नियंत्रित करने के उपायों पर लागू करना है। ठीक। तो आते हैं अप्रैल। अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1 अप्रैल मूक दिवस या फिर उत्कल दिवस मनाते हैं। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं। 5 अप्रैल विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हेमीफीलिया दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को विश्व सिविल सेवा दिवस मनाते हैं, सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं प्रतिलिपि दिवस मनाते हैं और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ये है रहे इम्पोर्टेंट डेज। तो इनको बार बार रिवीजन करने से क्या ना, ये दिमाग में रहते हैं और इनसे हर एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में किस समझौते को निलंबित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ए शिमला समझौता, बी जलवायु परिवर्तन समझौता, सी व्यापार समझौता, डी परमाणु अप्रसार समझौता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिमला समझौता। भारत ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में कहाँ आतंकी हमला हुआ है? पहलगाम में। जब से आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से सिंधु रिवर में हो, अब शिमला समझौता हो, बाघा बॉर्डर की जो ट्रीट होती है, सेरेमनी होती है दिल्ली, इन सबको क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया। ठीक। तो ये है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है, जापान, बी अमेरिका, सी रूस और डी फ्रांस। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। भारत और जापान ने हाल ही में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया गया है और व्यापारिक बाधाओं को कम किया जाएगा। यह समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। तो बात आती है जापान की, तो ये है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। ये कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन पे। कितने द्वीप है इसमें? 4 द्वीप है। ठीक। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है आपके पास है, उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली, डी राजस्थान। जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य 2026 तक खसरा रुबेला रोगों को उन्मूलन करना। अभियान के तहत बच्चों को खसरा रुबेला की 2 खुराकें दी जाएंगी। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। दिल्ली की बात आती है, अभी पता है आपको, दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बनी, उनका नाम है रेखा गुप्ता, चौथी महिला चीफ मिनिस्टर। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस भारतीय शहर को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? भोपाल, गुवाहाटी, कोयम्बटूर, श्रीनगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीनगर। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, जिससे जम्मू कश्मीर में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, ये हमला होने से पहले किया गया था। वहाँ पे जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर। श्रीनगर में क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में उड़ान योजना के तहत नई उड़ानों की शुरुआत की गई है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उड़ान योजना के तहत बड़े देश का हर नागरिक योजना के तहत नई उड़ान शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य नई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, बढ़ावा, हवाई यात्रा को सुलभ यात्रा बनाना तथा नई उड़ानों को राज्य से 2000 क्षेत्रों के साथ संपर्क स्थापित होगा। यह मध्य प्रदेश। जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इनके चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? मोहन यादव। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी ब्रिटेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। ठीक है, पहले भी हमारे यहाँ 36 रुपये, 26 और हुए। इसकी लागत 33,000 करोड़ रुपए है। ठीक, भारत और फ्रांस के एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय संरक्षित लागत बढ़ाएंगे, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करे। तो ये है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहाँ की जो प्रेसिडेंट है कौन है? एमेनुअल मैक्रोन। तो यहाँ पे एक जल संधि जाती है भारत उसके अफ्रीका और यूरोप के बीच में, वो बोलते हैं जिब्राल्टर संधि। ठीक, यहाँ थोड़ा नीचे जाती है स्पेन, स्पेन से और मोरक्को के बीच में, ये स्पेन है यहाँ पर, ये है आपका फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक संगठन ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है? आपके ऑप्शन है ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी सीएसआईआर, डी एनसीसीएस। इसका सही जवाब है डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इससे भारत की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी और उन्नत मिसाइलों की प्रणालियों में विकास में मदद मिलेगी। यह प्रगति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में पंचायती राज्यों के साथ संस्थाओं में महत्व पर सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपके पास है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था कब आई थी? 73 अमेंडमेंट ऑफ 74 अर्बन और रूरल आए थे। ठीक है, 73 अर्बन के लिए, सॉरी रूरल के लिए, 17 संविधान संशोधन 1991, 1993, 1994। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था। सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व पर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। इसका उद्देश्य है स्थानीय स्वराज की भूमिका को सुदृढ़ करना। अच्छा, किसका सपना था? ये महात्मा गांधी का सपना था। उन्होंने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था शुरू करो, जिससे कि लोकल लेवल से लोगों को जिम्मेदारियां मिलेंगी और लोकल लेवल को विकास होगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य में विकसित भारत योजना की शुरुआत की गई? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विकसित भारत योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के उद्देश्य राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। योजना के तहत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं लागू की जाएंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में होता है मैंने राजधानी भोपाल और इनके चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है आपके पास ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को जलवायु परिवर्तन प्रभावों को प्रति जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाना। अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अब ठीक है, राजस्थान आता है। राजस्थान के कैपिटल क्या है? जयपुर। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य में सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही जवाब राजस्थान। फिर से राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना तथा संकट से निपटना। परियोजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, सौर ऊर्जा संयंत्र लग सकते हैं, कहा सकते हैं आपके राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों में ज्यादा लग सकते हैं।
यहाँ पर क्या है, एनर्जी का अच्छा सोर्स है, तो तब अच्छा मिलता है। यहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र ज्यादा स्थापित किया जा सकता है। हमारे यहाँ चल रहा है सौर ऊर्जा संयंत्र, इसमें सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट, ये चल रहा है पूरे भारत देश में। उद्घाटन कहाँ पे है? राजस्थान। हाल ही में किस भारतीय राज्य की डिजिटल शिक्षा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान में डिजिटल सेवा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना। स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे वहां पर, राजस्थान। आज का आपके लिए प्रश्न, भारतीय स्वास्थ्य संविधान कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शन से 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 1 अप्रैल 1950। इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल, तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।